गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 2 लैंग्वेज से जो संज्ञा है। मैं आपको संज्ञा पढ़ा चुकी हूँ। आज अपन इस क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। जैसे इसने दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, दिशाओं के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? नाम पूछा है तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? नियंत्रण, मोहन, उचित, चक्रवात। कौन सा इसमें संज्ञा नहीं है? नियंत्रण भी हो सकता, मोहन है, चक्रवात संज्ञा है, लेकिन उचित नहीं है संज्ञा। मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मिठास। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दास, दासता, दास, दासत्व, चोरी। क्या है जातिवाचक संज्ञा? यानी दास। दास जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। मन में संज्ञा है। मन में कौन सी संज्ञा होगी? कौन सी होगी बच्चों? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या भाववाचक या समुदायवाचक। मन में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों के सामने राइट या रॉन्ग के आपको निशान लगाने हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव व्यक्तिवाचक ही बनी रहती है, राइट है या रॉन्ग? राइट, सही बात है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, बिल्कुल सही। त्योहारों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं त्योहारों के नाम। जाति विशेष का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा होती है, बिल्कुल सही। दल शब्द का समूहवाचक संज्ञा में शामिल होता है, बिल्कुल सही, राइट। थर्ड है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने कोष्टक में दिए हुए शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाकर आपको रिक्त स्थान में लिखनी है। उनमें योग्य की कमी है तो क्या होगा? योग्य से योग्यता बनेगा। आज भाई भाई में क्यों लड़ना हो तो क्या होगा? लड़ना से लड़ाई होगा। वे अपने बूढ़ा का भाववाचक बुढ़ापा से दुखी है, बुढ़ापे से। वह उसकी चतुर से चतुराई बन जाएगा, नहीं चली। कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। समझ में आया आपको किस तरह से अपन ने इसमें भाववाचक संज्ञा बनाई है इन शब्दों से? नेक्स्ट है बच्चों, संज्ञा की उचित परिभाषा दीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मेज, मोहन, दिल्ली, सज्जनता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। थर्ड क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण देने हैं आपको। जिन संज्ञा पदों में एक ही प्रकार की सामान्य वस्तुओं या जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पंखा, पुस्तक, कुर्सी, मेज आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसमें भी आपको एग्जाम्पल बताने हैं। जिन संज्ञा पदों से किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, यमुना, रहीम, जयपुर आदि। भाववाचक संज्ञा, जिन पदों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, कर्म और एक ही प्रकार के सामान्य वस्तु के स्थान का बोध हो उसे भाववाचक, जैसे कि किसी संज्ञा पदों में किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चाल, विनम्रता, बचपन, मिठास, मुस्कान, सुंदरता, बुढ़ापा, लालिमा आदि। इस तरह से क्वेश्चन 6 से द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थ का बोध हो जिनमें अनेक वस्तुएं बनती हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, दूध, फल आदि। और अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ पे नापतोल, वह शब्दांश जिससे अपने को नापतोल का पता चल रहा हो वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा ही होती है। नदी, नदी की तरह कुछ ऐसे शब्द लिखिए सार्थक शब्द बन जाए, जैसे नमी, मीन, चना, नाच, नत, तन, मत, तम, तलत, लत, नव, वन। ये सब क्या है? आपको इस तरह से कुछ शब्द बनाना है। निम्नलिखित शब्द किस संज्ञा के उदाहरण है? जैसे हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक है। महिला जातिवाचक है। समुद्र
समुद्र क्या है? जातिवाचक है। सतलुज व्यक्तिवाचक है। दया भाववाचक है और भावना भी भाववाचक है। इस तरह से आपको दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और आप नोट करो कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और उसके 5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको इसमें मैंने बताए हैं। कुछ क्वेश्चन और आप अपने मन से, जैसे कि आप भाववाचक संज्ञा के 10 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के 10 एग्जाम्पल। आप इन पांचों संज्ञा जो दे रखी है, संज्ञा के भेद, इन पांचों के 10-10 एग्जाम्पल आपको लिख के कॉपी में लाने हैं। यह आपका होमवर्क होगा। और एक क्वेश्चन मैंने जो बोला समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वो भी, उसका आंसर भी आपको स्वयं लिखना है। समझ में आया बच्चों? ओके, ठीक है बच्चों, आज अपना ये टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक यू।